सुनीता विलियम्स अन्य एस्ट्रोनॉट के साथ सकुशल धरती पर वापस लौट आई हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी खबर है। सुनीता विलियम्स को और बिल मोर जिनके साथ दूसरे एस्ट्रोनॉट थे, उनको बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने जिस साहस का और धैर्य का परिचय दिया, उसका तो कोई तुलना ही नहीं की जाती किसी से। अटक जाए कोई ऊपर और आदमी तो लिफ्ट में फंस जाए तो घबरा जाता है, वो तो अंतरिक्ष में इतने दिनों तक रही। तो और बहुत अच्छा काम किया है नासा ने और एलन मस्क के ड्रैगन। सर, एक और सवाल है। शिंदे जी, उनका कहना है कि औरंगजेब उस विवाद को लेकर उनका कहना है कि यहाँ तक कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को वहाँ पर दफन नहीं होने दिया। अब शिंदे कुछ कहें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। प्रमोद जी, कल प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में जो स्पीच दी उसमें कुंभ को लेकर उन्होंने जिस तरह की बात कही, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री की आदत आत्ममुग्धता और आत्म प्रशंसा। प्रधानमंत्री जी जब से अनादिकाल से, जब से हिंदू धर्म है, कुंभ तो होता रहा है, मनाया जाता है गंगा यमुना के किनारे और 4 जगहों पर आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे महाकुंभ जब आप आए तो तभी गंगा अवतरित हुई और तभी से महाकुंभ हो। अरे जब कर ही रहे थे तो मानवीय आधार पे उनके प्रति श्रद्धांजलि और संवेदना भी तो व्यक्त कर देते, जो भगदड़ में मरे, जिनकी संख्या बहुत बताई जा रही है। अरे अपनी कुछ तो नैतिक जिम्मेदारी लेते, श्रद्धांजलि दे देते। रेल मंत्रालय जो आपके अधीन है, जहां भगदड़ में दिल्ली में कुंभ जाते हुए लोग मरे थे, उन्हें श्रद्धांजलि दे देते। पर आपकी आत्ममुग्धता, आत्मप्रशंसा, और फिर आप क्या संसद की गरिमा और परिपाटी को तोड़ेंगे? जब आप बोल रहे थे एजेंडे में था नहीं, तो क्या नेता विरोधी दल और विरोधी दल के नेताओं को भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि रखने का मौका नहीं मिलना चाहिए था? गलत है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। आपने गलत किया है प्रधानमंत्री जी। एस्ट्रोनॉट्स हैं वो 9 महीने के बाद लौटे हैं, जिनमें सुनीता विलियम्स ने। खुशी का क्षण है। 2 लोग जो 9 महीने 13 दिन से फंसे थे। सच पूछे तो देश ही नहीं दुनिया चिंतित थी, और देश उनकी सकुशल वापसी पे खुश होने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हमारी बेटी है, भारत माँ की बेटी। कितना लंबा इंतजार किया। मैं उसकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस की तारीफ करता हूं। सुनीता जी, आपने वो 9 महीने 13 दिन कैसे गुजारे होंगे? मैं इतना जरूर कहूंगा, मैंने लिखकर भी दिया है सदन में, राज्यसभा, कि उसकी बधाई देनी चाहिए और हो सके तो उसे बुला के सम्मानित करना चाहिए। मैंने इस बात की नोटिस राज्यसभा में दी है। सर, औरंगजेब जिस तरह की सियासत चल रही है, अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं, इस घटना को किस तरह देखते हैं? सैकड़ों साल पुराना मामला। वारे भाजपा, तेरा स्तर अब यहाँ उतर आया है कि तुम महंगाई का जवाब नहीं दे पा रही हो, बेरोजगारी का जवाब नहीं दे पा रहे हो, देश में इतनी घटनाएं हो रही उनका जवाब नहीं दे रहे हो, जिस तरह के शेयर बाजार में क्रैश हो रहा उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, चारों तरफ पिटने पिटाने पर, टैरिफ पर अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो अब आपने कब्र में घुस गए। आप अभी तक मस्जिदों में थे, अब कब्र में घुस गए। मैं पूछना चाहता हूं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर तो उत्तर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री की, जो गृह मंत्री भी हैं उनकी, कैसे इजाजत दी उन्होंने उस पर जुलूस निकालने की अपने सहयोगी संगठनों को? और जब जुलूस निकल रहा था तो कैसे उनका इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था कि इसकी ये प्रतिक्रिया भी हो सकती है, हिंसा भी हो सकती है? तो इट्स कंप्लीट फेल्यूर, पूरी तरह असफलता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की। उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए और संपूर्ण घटना की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराना चाहिए। सर, इलेक्शन कमीशन ने कार्ड और वोटर आई कार्ड को लिंक करने के लिए जितने भी टेक्निकल कंसल्टेशंस हैं वो जल्द शुरू करेगी। यही तो डिमांड रखी थी राहुल गांधी ने और विपक्ष ने। एक ही पिक पे महाराष्ट्र में कई नंबर पे एंट्री कार्ड बन गए, एक ही पिक नंबर पे 48 लाख वोट बढ़ गए पार्लियामेंट और असेंबली के बीच में।
और उनका एपिक नंबर भी मिलता जुलता। तो यही तो हम मांग कर रहे थे कि अगर मतदाता में फर्जी मतदान रोकना है तो ये करना पड़ेगा। तो ये तो एक तरह से कांग्रेस की मांग के आगे नतमस्तक हुई है इलेक्शन कमीशन। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर